बुलेटिन का आगाज करें। बारिश की बात करें। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल हो गई हैं, जिसके बायस सूबे के 15 अजला में आज से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। PDMA ने सूबे के 15 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया है। सयाहों को 2 से 4 जनवरी तक सूबे के पहाड़ी इलाकों में सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के अजला कोयटा, चमन, पिशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योब, बारखान, लोरालाई, मूसाखेल, कल्लात, पंजगूर, तुरबत, दालबंदीन और नोकुंडी में वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। PDMA ने सूबे के 18 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी करते हुए हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। लाहौर और गिरदोनवाह में आज सुबह धुंध है और धुंध के साथ स्मॉग भी शामिल है। महकमा मौसमियात ने आज से 6 जनवरी तक सूबे के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर पिछले 5 रोज से शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस दिन में और रात में हद निगाह भी काफ़ी कम रहती है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया का 7वां आलूदा तरीन शहर है। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रहा। दूसरी जानिब तर्जुमान PDMA ने मरी, गलियात और कुर्बो जवार में आज से बारिश और बर्फबारी की तवक्को जाहिर की है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है 2 से 6 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में धुंध के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूर हुसैन। जी, नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात से ही शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। शकरगढ़ नारोवाल रोड पर मीरपुर से लेकर चंदवाल तक हद निगाह कहीं 5 मीटर और कहीं 10 मीटर है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। गाड़ियां कतारों की शक्ल में सफ़र कर रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें और हो सके तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जी, बहावल नगर और गिरदोनवाह के इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। जी, बहावल नगर और गिरदोनवाह के इलाके इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में हैं। बहावल नगर के अलावा चिश्तियाँ, हरूनाबाद, फोटाबास और मरोट में भी आज शदीद धुंध है। शदीद धुंध की वजह से ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, बल्कि हद निगाह इंतहाई कम रह गई है, जिसकी वजह से मेन हाईवे रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है और ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर हजरात को मुख्तार ड्राइविंग करने और फोग लाइट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। धुंध और खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार में लोग मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी तरफ यही धुंध गंदम की फसल के लिए बहुत मुफीद साबित हो रही है। ज़री माहिरीन का कहना है कि धुंध की वजह से न सिर्फ पानी की कमी पूरी होगी, बल्कि गंदम की एवरेज पैदावार में भी इजाफा होगा। जी, अमेरिका की रियासत लुजियाना के शहर न्यू ऑरलीन्स में साले 9 की 15 अफराद को गाड़ी से कुचलकर हलाक और कई दीगर को जख्मी करने में मुलविस शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से कर दी गई है। मुलजिम अमेरिका में पैदा हुआ, रियासत टेक्सास में पला बड़ा था और अमेरिकी फ़ौज में तकरीबन 8 साल तक मुलाजिम रह चुका था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था और बर्बन स्ट्रीट पर लोगों को गाड़ी से कुचलने का ये वाक़या सुबह 3 बजे पेश आया था। पुलिस का कहना है वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वाक़े के बाद मेयर ने सूरत हाल को दहशतगर्दी करार दे दिया था। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका हुआ है। एलॉन मस्क का कहना है आतिशबाजी या बम की वजह से धमाका हुआ। वाकया न्यू ऑरलीन्स में गाड़ी से लोगों को कुचलने के चंद घंटे बाद पेश आया था। तहम एलॉन मस्क ने साथ ही ये खदशा भी जाहिर किया था कि साइबर ट्रक में धमाका मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ एजेंसीज इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि आया न्यू ऑरलीन्स और लॉस वेगस वाकयात का कहीं आपस में ताल्लुक तो नहीं है। यूरोपीय मुल्क मोंटेनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक कम अज कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। फायरिंग के बाद 45 साला हमलावर हथियार फेंक कर फरार हो गया। मोंटेनेग्रो में फायरिंग से हलाक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूरोपीय मुल्क मोंटेनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग का वाकया पेश आया है।
SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल वजीर आजम हाउस में तलब कर लिया है। इजलास वजीर आजम की सरबराही में होगा, जिसमें अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बंद कमरा इजलास होगा। दोपहर 3:30 बजे होने वाले इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड कल पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने चार्टर ऑफ डिमांड की तहरीरी कॉपी मांग रखी है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो कॉपी अरकान के सामने पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी, जबकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा भी चार्टर ऑफ डिमांड्स में शामिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। इजलास के बाद हुकूमती और अपोजिशन कमेटीज़ के तर्जुमान मीडिया को ब्रीफिंग भी देंगे। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन में अमन मुआहिदा तय पा गया है। ग्रैंड जरगे में फ़रीक़ैन के 45 अफराद ने दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे के तहत फ़रीक़ैन सीज़ फायर करते हुए मोर्चे ख़त्म और असलहा जमा कराएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। जिरगा रुकन के मुताबिक फ़रीक़ैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। कोहाट में जिला कुरम की सूरत हाल पर जारी ग्रैंड अमन जरगा तकरीबन 1 माह बाद खत्म हो गया। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट ग्रैंड जरगे में फ़रीक़ैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदे के मुताबिक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला और बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। किसी शरपसंद को पनाह देने की सूरत में मुताल्लिका शख्स या अशखास को मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई को मजहबी रंग नहीं दिया जाएगा। नए बंकर्स की तामीर पर पाबंदी और पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह में खत्म कर दिए जाएंगे। बंकर्स खत्म करने के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा और फ़रीक़ैन में फायरबंदी मुस्तकिल बुनियाद पर रहेगी। जरगा रुकन मलिक सवाब खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मुआहिदा तय पा जाने के बाद रास्ते खोलने से मुतालिक फैसला हुकूमत करेगी। जिला कुरम में हालात मामूल पर आने में कुछ वक्त लगेगा। हौसला जो है ना, बड़ा और छोटा हौसला दोनों फरीक हुकूमत के साथ जमा करेंगे। अगर किसी फरीक ने जमा नहीं किया तो उसके खिलाफ हुकूमत यक सूबाई काबीना एक्शन लेंगे। जितनी भी फ़रीक़ैन के मोर्चे हैं दोनों फरीक के, आर्मी इसको मिसमार करेंगे। जो भी फैसला है वो कागज़ात माल की रूई से, मैदे मरी की रूई से फैसला हो जाएंगे। दूसरी जानिब जरगा रुकन और सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया जिला कुरम जलाल हुसैन बंगश ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, जल्द रोड खोल दिए जाएंगे। इस वक्त हम लाइन देव कोहाट में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपनी पूरी कौम की जानिब से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, शिया उलमा काउंसिल, दीगर जितने भी हमारे उलमा हैं, अहले सुन्नत उलमा का और हमारी उन बहन भाइयों का शुक्र अदा करते हुए यहाँ से ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिले कुरम के हवाले से जो अमन माहिदा था वो आज मुज़ाकरात कामयाब हो के वो कामयाब हो चुका है। इंशाल्लाह हमारे रास्ते अनकरीब इसी हफ्ते जल्द बहाल किए जाएंगे। MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास और अलामा हसन जफर नकवी ने मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म कर दिए हैं। एक बयान में कहा कि पारा चुनाव में दोनों फरीक़ैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हो चुका है। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहिदे पर अमल दरामद करेंगे। मुल्क भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान करते हैं। कोहाट में दोनों फरीक़ैन ने साइन कर दिए हैं और शुक्र खुदा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला तय हुआ। अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाल हुकूमत के कोर्ट में है।
पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से, अपनी माँओं बहनों और बेटियों से और भाइयों से, बुज़ुर्गों से, उलमा से, शख्सियात से जो भी इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि वहाँ के जिरगे वालों ने भी आप सबका शुक्रिया अदा किया है और धरना ख़त्म करने का कहा है, मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूं। कराची में लसबेला, नागिन, औरंगी टाउन, शेरशाह, बंस रोड, कायदाबाद और दीगर इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के धरने जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक धरने खत्म करने का बाकायदा ऐलान कायदीन अहले सुन्नत प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ते के दिन पहला काफिला पारा चिनाह रवाना करने का ऐलान कर दिया है। मुशीर-ए-तात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमन मुआहदे के दस्तखत पर अहलियाने कुरम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अमन के मुआहदे से कुरम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। अमन मुआहदे पर दस्तखत से मामूलाते ज़िंदगी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कुरम में ज़मीनी रास्तों पर कॉन्वॉय बरोज़ हफ्ता रवाना होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफगान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी खतरात हैं, हम बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। कालअदम TTP ने सीज फायर किया मई 2022 में, जो सितंबर तक चलता रहा। इस दौरान में बाजवा साहब जो हैं वो मॉनिटर कर रहे थे और फैज़ साहब को उन्होंने बतौर कोर कमांडर पेशावर काबुल भेजा, बतौर कोर कमांडर पेशावर। वहाँ जाके उन्होंने अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात नहीं किए, कालअदम TTP की लीडरशिप से मुज़ाकरात किए और उनको बहुत एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट्स भी उन्होंने दिए। ये जो पॉलिसी थी, तो कभी आपकी हुकूमत ने पूछा बाजवा साहब से और फैज़ साहब से? जिस पर दौर की आप बात करें उस वक्त मैं वहाँ पे होके आया था। हाँ, मैं गया, जाना बिलावल साहब ने था, लेकिन फिर आपको मैं वहाँ पे गया, मेरी उनसे सब बात हुई। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि उसका पार्टिसिपेट किया हुआ है, मैं उसमें, मैं उसका गवाह हूँ। मैंने उनको कहा, उसमें मुल्ला उमर साहब थे, मुल्ला उमर साहब के बेटे मुल्ला याकूब साहब थे, वज़ीर दिफा थे, उसमें मुत्तकी साहब थे, उसमें अपना सिराजुद्दीन हक्कानी साहब थे, और ये तीन तो मैं अपना मुल्ला शेरी जो उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वो थे। पूरी लीडरशिप थी, मैं था, DGI थे, हमारे एम्बेसडर थे और सादिक साहब थे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि अमन, ये बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। मैंने उनको खुद अपने मुंह से मैं रिपीट क्या कहा? मैंने उनको कहा जी कि अगर आपने इनको ना रोका तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम रोकें फिर। हाँ ठीक है, तो बाद में आप गिला ना करें। आप ये कहते हैं कि ये बसा देंगे हम उनको जाके कहीं अपने वेस्टर्न किसी प्रोविंस के अंदर, सूबे के अंदर जाके, तो क्या गारंटी है कि ये वहाँ से वापस ना आ जाएंगे? वो हमसे 10 अरब रुपया मांग रहे थे उसका। मैं आपको बस ये जो आपने जो बात की है, मैं तो उसका ऐनी गवाह हूँ ना, इसलिए मैं आपको 10 अरब रुपया मांग रहे थे। हमने कहा ये क्या 10 अरब रुपया उनको बसाने के लिए, यहाँ से शिफ्ट करने के लिए 10 अरब रुपया। हमने कहा जी हम दे दें आपको 10 अरब रुपया, और कल वो फिर इन्फिल्ट्रेट होकर वापस इधर ही आ जाए, तो कोई गारंटी है? जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के दफा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या है? हमें सारे खतरात जो है ना वो अंदरूनी है। अच्छा, बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं। वी आर वेरी वेल इक्विप्ड टू फेस एनी एग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रावलपिंडी में गुज़श्ता साल मुख्तलिफ जराइम की शरह में 35 से 40% कमी वाक़ई हुई है। जराइम में मुलव्वस 891, जबकि मुनशियात और नाजायज़ असलहे के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 4000 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रिपोर्ट करेंगे शब्बीर डार। पुलिस हुकाम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मुजाहमत के दौरान रावलपिंडी में 20 अफराद जान से गए, जबकि 285 अफराद कत्ल कर दिए गए। 39 गाड़ियां और 743 मोटरसाइकिल चोरी हुए। गाड़ी और मोटरसाइकिल छीने जाने के 7770 वाकयात रिपोर्ट हुए।
अंधे कत्ल के 6 जबकि भत्ताखोरी के 14 वाकयात रिपोर्ट हुए। खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के 205 वाकयात हुए। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स, नकदी और जेवरात से महरूम हो गए। पुलिस हुकाम का दावा है जराइम की शरह में 50% से जायद कमी हुई है। जहाँ का जो बड़ा क्राइम था अगवा बरए तावान और गाड़ियों को छीनने के यहाँ पे वाक़यात, बहुत को 30-30, 40-40 गाड़ियाँ भी हर महीने यहाँ से चोरी हुई हैं और छीनी गई हैं। हमने उस क्राइम का आलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। उसमें जितने भी गैंग्स मुलविस थे हमने उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। गाड़ी स्नैचिंग के पिछले 3-4 महीने में एक भी अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या नहीं हुआ। रावलपिंडी पुलिस ने 1600 से जायद मुल्जमान को गिरफ्तार करके भारी असला बरामद किया। चोरी के 1500 मोटरसाइकिल, 110 गाड़ियां बरामद की गई। पुलिस हुकाम का कहना है एहतजाज, धरने और बैनुल अक़वामी मैच समेत आम इंतखाबात और इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए मौसर सिक्योरिटी फराहम की गई। मुख्तलिफ पोलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज़ के धरने, बाज़ धरने तो 14 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 12-12 दिन तक भी चलते रहे। और मैं फैज़ाबाद पे और मरी रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। 4 इंटरनेशनल सीरीज़ हो चुकी हैं क्रिकेट की रावलपिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पीसफुल और स्मूथ तरीके से हुई, जिसको पीसीबी ने और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अप्रिशिएट किया। उसके साथ साथ एससीओ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई। आप मालूम है दोनों जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और उनके जो रूट्स हैं वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में हैं। रावलपिंडी पुलिस ने उसको कामयाब डन में अपना हमने एक कौमी फ्रीजर समझकर उस ड्यूटी को सरअंजाम दिया। शहरी कहते हैं पुलिस का कानून थाने तक महदूद होकर रह गया है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, ताहम बाज शहरी पुलिस की कारकर्दगी पर मुतमईन भी हैं। स्केचिंग की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं, लिफ्टिंग की बहुत ज़्यादा हैं, कई हमारी गाड़ियाँ भी महफूज अपना भी नहीं है, गाड़ियाँ चोरी भी बहुत ज़्यादा अपना भी हो भी रही हैं इधर से। पुलिस की कारकर्दगी पहले से तो बेहतर है, लेकिन मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। स्ट्रीट क्राइम में कमी है किसी हद तक, लेकिन मज़ीद इनको नई हिकमत अमली के साथ जो है इसको करना चाहिए। पुलिस की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर रही है, लेकिन अब तो राजधानी की वारदातें हो रही हैं। पुलिस हुकाम का कहना है रावलपिंडी में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए जदीद खतूत पर तेजी से ऑपरेशंस जारी हैं। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी। कौमी टीम ने बुध के रोज भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया तमाम खिलाड़ी फिट हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से एक रोज कबल करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा जनूबी अफ्रीका में दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां शुरू कर दी। टेस्ट स्क्वाड ने न्यूलैंड स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की 3 घंटे प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीम के तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं। केप टाउन के पिच पर थोड़ी घास है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अब्बास को अपनी सलाहियतों का इल्म है, वो सूरत हाल के मुताबिक गेंद कराना जानते हैं। केप टाउन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज से कराची में शुरू होगा। साजिद खान की क़यादत में पेशावर रीजन और इमाद भट्ट की कप्तानी में सियालकोट रीजन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 5 रोज़ा फाइनल यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। सियालकोट की क़यादत ऑलराउंडर इमाद भट्ट कर रहे हैं, जबकि ऑफ स्पिनर साजिद खान पेशावर रीजन के कप्तान हैं। सियालकोट के बैटर अजान उवैस अब तक 4 सेंचुरियों और 2 निफ सेंचुरियों की मदद से 807 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। जबकि सियालकोट की बॉलिंग में मोहम्मद अली 22, इमाद भट्ट 16 और शेब अख्तर जूनियर 15 विकेटों के साथ नुमाया हैं। दूसरी जानब पेशावर की बैटिंग लाइन में मां सदाकत 1 सेंचुरी और 5 निफ सेंचुरियों की मदद से 557 रन बनाकर तमाम बैटर्स में तीसरे नंबर पर हैं। पेशावर की बॉलिंग में नियाज खान 30, टेस्ट ऑफ स्पिनर साजिद खान 27 और मोहम्मद आमिर खान 26 विकेटों के साथ काबिल जिक्र हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। किंजर झील को पानी फराहम करने वाले केबी फीडर पर नहर की लाइनिंग पुख्ता करने और बंद को ऊंचा करने के काम का आगाज कर दिया है। 40 अरब रुपए लागत का यह मंसूबा मुकम्मल होने से 510 क्यूसेक पानी का अखराज बचाया जा सकेगा। तफसील बताएंगे शाहिद सिद्दीकी।
जी, मैं इस वक्त केपी फीडर अपर नहर पर मौजूद हूँ। इस नहर को पुख्ता करने के काम का आगाज़ कर दिया गया है। 40 अरब रुपए की लागत से इस केपी फीडर नहर की लाइनिंग और उसके बंदों को ऊंचा करने के काम का आगाज़ कर दिया गया है। इस नहर के अंदर जो इस वक्त 7,600 क्यूसिक पानी की गुंजाइश है, जिसको बढ़ाकर 9,800 क्यूसिक किया जा रहा है। इस नहर से केंजर झील में पानी ज़ख़ीरा किया जाता है, जो कराची को पानी फराहम करने वाला सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीरा है। इस केबी फीडर अपर नहर जिसका तामीराती काम का मंसूबा जो है 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि 40 अरब रुपए की लागत से जो ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा तो उसमें से निस्फ सिंध गवर्नमेंट अदा करेगी और निस्फ जो है वो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध ने भी इस तामीराती काम का मुआयना किया है, उन्होंने इस पर इत्मीनान का इज़हार किया है और हर साल लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जब नहरों में पानी की वाराबंदी होती है, क्लोजर होता है, तो उस दौरान इसकी तामीराती काम का जो है शुरुआत की जाएगी और 3 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी। सक्खर बैराज से निकलने वाली नारा कैनाल को 2 किलोमीटर तक प्लेन कंक्रीट बनाने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है, जिसके बाद बैराज के ज़राई पानी को ज़ाया होने से बचाया और टेल के आबादकारों तक पहुंचाया जा सकेगा। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। हुकूमत सिंध की जानिब से 2 अरब की लागत से सक्खर बैराज से निकलकर थरपारकर तक ज़राई अराजी को सैराब करने वाली 364 किलोमीटर नारा कैनाल को 2 किलोमीटर RD 6 के मुकाम तक 330 फुट फर्श और 32 फुट दोनों किनारों को प्लेन कंक्रीट करने के लिए दिन रात तेजी से काम जारी है। नारा कनाल यहाँ पे हम इसकी लाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें इसका बेड और इसकी साइड की जो स्लोप्स हैं उनको पीसीसी कर रहे हैं हम, ताकि पानी को वेस्टेज होने से बचाया जाए। कच्चे शोल्डर हैं, मड के हैं, जो जिसमें पानी वो ऑब्जर्व कर लेता पानी अपने अंदर। जब आपकी कंक्रीट हो जाएगी ना तो पानी वो जो सा ऑब्जर्व होता था वो नहीं है। दूसरा नीचे जो बेड है वो भी कच्चा है। मंसूबे की तकमील के बाद न सिर्फ ज़राई पानी जाया होने से बचेगा, इसके साथ किनाल में पानी की गुंजाइश 13,000 से बढ़कर 18,000 क्यूसिक हो जाएगी, जिससे सौलेपट से थरपारकर तक की बंजर अराजी सैराब हो सकेगी और टेल के आबादगार मजीद मुस्तफीद होंगे। पक्का करने का जो मेन मकसद ये है कि इससे एक तो समझो कि पानी जाया नहीं होगा, कैनाल हमारा सीक्वेंसी में चलेगा, तो इसकी डिस्चार्ज जो है वो 13,000 समथिंग है, तो इसको हम अप करके 18,000 क्यूसेक पे लेके जा रहे हैं। नारा कैनाल में पानी की बंदिश के साथ 15 रोज में मंसूबा मुकम्मल करना है, ताकि काश्तकारों को परेशानी से बचाया जा सके। अब देखना यह है कि मतलूबा हदफ में मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा या नहीं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर। मुल्तान PHA की जानिब से 3 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए मौजूद रही। मजीद बताएंगी सोलिहा मलिक। ढोल की थाप पे रक्स और गुले दाऊदी के फूलों के खूबसूरत रंग मुल्तान में सर्दियों के मौसम की आमद का पता देते हैं। हर तरफ लाल, पीले, नीले, गुलाबी, पर्पल और मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फूलों से ज़मीन भी रंगों से सज जाती है। मुल्तान शाह शमस पार्क में 3 रोज़ा सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश में गुले दाऊदी की 22 इकसाम को 50,000 से ज़ायद पौधों में सजाया गया। मैं यहाँ पर आई हूँ, फूल देखे, ये जो ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, पर्पल है, बहुत अच्छे लगे हैं। छुट्टी का दिन था, यहाँ पे फूलों की नुमाइश भी बहुत अच्छी थी। हर साल PHA जो है ये गुले दाऊदी की नुमाइश लगाता है, जिसमें हज़ारों किस्म के जो है फूल लगाए जाते हैं और ये बड़े खूबसूरत फूल यहाँ पे इन्होंने सजाते हैं और बड़ा इंटरटेनमेंट का और इंजॉयमेंट का यहाँ पे माहौल होता है। और सर्दी के मौसम में फूल वैसे ही देखने को नहीं मिलते, पौधे जा रहे होते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे, इतने सारे कलर्स के अंदर फूल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इतने दिनों के बाद घर से निकले हैं, धूप भी हल्की हल्की निकली हुई है। गुले दाऊदी की ये खूबसूरत नुमाइश हर देखने वाले पर सहर तारी कर देती है और मुल्तान के शहरियों के लिए इस सर्दी में बेहतरीन तफरीह का जरिया भी है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ सोलिहा मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान।